राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। आज सुबह सुबह का ही टाइम है और ना 4:11 हो रहे हैं और दिन है आज बुधवार का। और आज 6 तारीख है और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आज 6 मई है और आज एक स्पेशल डे भी है। और वो डे क्या है आप लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ना विश कर देते कि, लेकिन किसी का भी है ना। मैं यही देख रही थी कि किसको याद है किसको नहीं, क्योंकि हर्षित के बर्थडे का है ना सबको याद था। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ना पहले से ही है ना जन्मदिन की उसकी है ना सालगिरह की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस किसी को ये याद नहीं था कि है ना मेरा भी जन्मदिन, मैं भी पैदा हुई हूँ, मैंने अवतार नहीं लिया है। तो मेरा जन्मदिन है आज। तो आप लोग जरूर मुझे ना आशीर्वाद दीजिएगा कि जीवन में बस है ना सुखी रहूं, सरल रहे जीवन और खुश रहूं और भगवान जी के चरण शरण में रहूं। उनका प्रेम और आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे। अगर मैं हाथ पकड़ूंगी उनका तो शायद हाथ है ना छोड़ भी दूं, छूट भी जाए, लेकिन अगर वो हाथ पकड़ेंगे तो है ना नहीं छूटेगा और ना ही वो छोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे मेरा। तो बस आप यही है ना प्रार्थना करिएगा कि आप सबके आशीर्वाद की छांव में रहूं और प्रभु की है ना चरण शरण में रहूं। तो यहाँ पर है ना उठ गई थी, उठते के साथ में कर दर्शन 5 है ना उन जो भक्त होते हैं उनको याद कर लेती हूँ। उसके बाद में पृथ्वी माँ को है ना प्रणाम करके हाथ मुंह धोने चली गई थी। आकर के बस मंदिर की लाइट जलाई, मंदिर सॉरी रसोई घर भी मंदिर ही होता है, खैर है ना रसोई की लाइट जलाई है। उसके बाद में ना चूल्हे को प्रणाम किया और है ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया। और उसके बाद में एक गिलास पानी पिया है सिप सिप करके। रसोई घर के अंदर बैठ करके आपका है ना कुछ खाना या पीना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए कभी कभी है ना रसोई घर में बैठ करके आप चाहे पानी ही पी लिया कीजिए, लेकिन पिया कीजिए। इससे अन्नपूर्णा माता अग्निदेव है ना प्रसन्न होते हैं। इसे झूठन नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। ऐसे अलग हट करके थोड़ा सा और खाया पिया जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे बस पानी पी करके, पानी में बड़े आराम से पीती हूँ, लेती हूँ 5-6 मिनट है ना। फिर उसके बाद में उठाई धराई करिए, सोफे के कवर झड़का रही हूँ, क्योंकि रात भर में ना कहते हैं ना नेगेटिविटी आती है तो वो सोफे पर भी बैठती है, तो झड़कार देना चाहिए। जितने भी सरफेस होते हैं ना जो आपके हाथ आ सकते हैं उन सबको ये ना पोंछ डालना चाहिए, ठीक है ना। हमारे रहते ऐसे कैसे कोई नेगेटिविटी हमारे घर में रह सकती है। वो कहते हैं ना कि एक औरत है ना जो कमाने नहीं जाती है ना वो खुद को खर्च करती है अपने घर के ऊपर, है ना। वो अलग बात है कि घर वाले है ना आसानी से ये कह देते हैं कि है ना तुम करती क्या हो घर के अंदर, है ना। रोटी सब्जी तो बनाना होता है और क्या करना होता है, लेकिन सबके लिए जीते जीते खुद को पीछे छोड़ देना ये इतनी आसान बात नहीं होती है ना। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा ली है। झाड़ू भी मैं सुबह की जरूर लगाती हूँ, क्योंकि इसे बासी झाड़ू कहते हैं। इससे घर के अंदर ना नेगेटिविटी जो होती है रात भर में आई है वो निकल जाती है। अगर आपका घर बड़ा है, जैसे आप पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम आप है ना एटलीस्ट मंदिर का, रसोई का और जो आपका जो मेन गेट होता है उधर धोया धाई करना चाहिए। साफ सफाई आपका जरूर से जरूर करनी चाहिए। और क्योंकि अधिक मास से ना लग गया है तो अधिक मास को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अधिक मास में ना क्या उद्यापन कर सकते हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि है ना अधिक मास में ना तो कोई व्रत उठाया जाता है, ना ही है ना कोई उद्यापन किया जाता है। हाँ, आप है ना विष्णु भगवान की पूजा, सेवा, अर्चना, दान, पुण्य ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ना उद्यापन किया जाता है और ना ही कोई व्रत उठाया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही कोई व्रत करते आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू उन व्रतों को कर सकते हैं। लेकिन बीच में आपका व्रत खत्म हो गए हैं, मतलब है ना विश्राम हो गया और आपको उद्यापन करना है, तो आपको रुकना होगा। और फिर जब अधिक मास ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में ही आपको उद्यापन करना होगा। इस बात के लिए आप क्लियर रहिएगा। एक कमेंट और आया था कि गुरुवार का व्रत वो उठाना चाहती हैं, जैसे जो लास्ट होता है ना, जैसे पूर्णिमा से पहले वाला जो गुरुवार है उधर उससे उठाना चाहती हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले आपको बता दिया है कि हमें ना शुक्ल पक्ष के पहले जो होता है गुरुवार या शुक्रवार उस पर व्रत क्यों उठाते हैं, मैंने एक वीडियो में पहले बता दिया है। तो आप है ना डेली व्लॉग्स देखा करो तो आपको है ना मेरी बातें ना समझ में आएगी। मैं ना हर चीज के पीछे का रीजन बता करके और फिर मैं आपको कोई बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी पता है एक चुल मस्ती है कि है ना मेरे को पता होना चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, मुझे हर चीज का कारण होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है ना हमें प्रश्न करना सिखाता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब युद्ध के समय अर्जुन है ना श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे थे और भगवान उत्तर दे रहे थे, यानी कि हमारा
जो सनातन धर्म है वो हमें प्रश्न करना सिखाता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो हर चीज के पीछे का कारण होता है। और डेली यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा पानी सर्फ का डाल करके और रगड़ देती हूँ। मेरे पास काफी कमेंट आए कि रेड वाला जो लाइजोल आता है वो मैं इस पे छिड़क दूं तो ये 2-3 दिन में चला जाएगा। तो वो लाइजोल आएगा ना, जब तक मेरे हस्बैंड जी लेकर के आएंगे, हर्षित के पापा, तब तक तो मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही छुड़ा दूंगी। मैं बता 2-3 बार लग रहा है पोछा वैसे भी, और 2-3 बार ही मैं क्या कर रही हूँ कि पानी को, साबुन को छिड़क करके और ना इसको रगड़ देती हूँ। तो काफी हद तक आप देख रहे होगे कम भी हो गया है और हो जाएगा कम, मुझे ऐसा लग रहा है। और वैसे मैंने इनको बोला था लाइजोल ला देना, लेकिन मुझे मालूम है जब तक ये लाएंगे ना मैं ऐसे ही हटा दूंगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि जो आलू होता है ना उसके रस से है ना हम फेशियल हेयर हटाते हैं, तो ये एक इससे है ना ये बेनिफिशियल होता है कि मतलब वर्क करता है क्या ये चेहरे पर। तो हाँ, ये वर्क करता है, लेकिन ये स्लो करता है। मतलब कि एक होता है ना कि हम इंग्लिश दवाई लेते हैं तो इंस्टेंट हमें असर हो जाता है, लेकिन जैसे हम देसी दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें थोड़ा ना टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन ये है ना वर्क जरूर करता है। तो आप है ना, जैसे मैं बेसन का लगाती हूँ अपने चेहरे पर तो कैसे शाइन आ जाती है, वैसे ही है ना ये भी वर्क करता है। और मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही थी कि देखिए अभी 5 ही बजे हैं और मेरा है ना सारा काम हो चुका है। और आज क्योंकि मेरा जन्मदिन है ना, तो मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए। और आपको याद है ये लास्ट बार मैंने कब पहने थे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना पहले से, वो लोग ही बता पाएंगे कि ये वाली ड्रेस मैंने लास्ट है ना कब पहनी थी। मतलब ये दूसरी बार पहन रही हूँ मैं। और तो आप लोग बताइएगा कि मैंने कब पहनी थी, क्योंकि ऐसी है ना ये फ्रॉक टाइप, तो मुझे थोड़ी सी है ना शर्म सी आती है। भाई हूँ तो बहू ही ना, ऊपर रहती हूँ तो क्या हो गया। तो मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, आसपास में भी लोग हैं तो फिर इसलिए तो मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि ये रखी है, फिर है ना रखी रह रही है काई के लिए, मतलब अचार डाल रही है कि पहन लेती हूँ, तो बस मैंने पहन ली है। तो बताइएगा कैसी लग रही है बाकी, और है ना। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि 13 तारीख की एकादशी है इस महीने में, है ना 13 मई को, और 12 तारीख को उनको शादी में जाना है और 14 तारीख को वो लौट करके आएंगे। तो ऐसे में एकादशी का व्रत कैसे करें? तो सबसे पहली बात, एकादशी के व्रत में किसी दूसरे के घर का अन्न खाते ही नहीं है, ठीक है। तो आप एकादशी का व्रत है ना स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में मायके का और ससुराल का, ये दो चीज, जहाँ आपने जन्म लिया है अपने माता पिता के घर, और दूसरा अपने ससुराल जहाँ आप ब्याह करके आई हैं, वहीं कहीं आप है ना अन्न जो है वो खा सकती है। अन्न मतलब जो फलाहार होता है उसी की मैं बात कर रही हूँ, नहीं खाया जाता है, मना ही होती है एकादशी के व्रत में। और अगर जैसे भार होते हैं ना तो एकादशी का व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे पारण हमें ना लड्डू गोपाल जी का जो ध्यान करके और पानी से कर लेते हैं, और जैसे है ना फलाहार फल खा लेते हैं, और एक दिन पहले तो वैसे कुछ मतलब हो जाता है बाहर। लेकिन ना अगर आप है ना किसी और के घर पे शादी में जा रहे हैं तो आपको है ना ये व्रत है ना छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं। वैसे भी निर्जला एकादशी आने वाली है, वो वाला एकादशी का व्रत है ना आप कर लीजिएगा। शादी को एंजॉय कीजिए और आराम से, मतलब कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है ना। भगवान जी सब भली करेंगे। आप बस है ना भगवान जी से बोल दीजिएगा कि भगवान जी इस बार है ना मैं ये व्रत नहीं कर पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ, और एकादशी का मतलब निर्जला एकादशी का व्रत मैं जरूर करूंगी। और ये निर्जला एकादशी है ना शायद इसीलिए भगवान मतलब की है, आती है कि 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। और जो सारी एकादशियां करते हैं लेकिन कहीं भूल चूक से किसी भी कारण से रह जाती है, तो फिर ना उस वो सारा भरपाई हो जाए। और क्योंकि आज है ना बुधवार है, तो मैं यहाँ पर ना बस चंदन डाल करके और पानी है ना दे करके आ रही हूँ भगवान जी को, सूर्यनारायण भगवान जी को। और आज देखिए बिल्कुल अभी अंधेरा ही हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम हो गए। तो यहाँ पर बस है ना पानी दे करके मैंने अपने कपड़े वगैरह भी सुखा दिए। नहाती हूँ ना तो उसी समय पर ही धो लेती हूँ कपड़े वगैरह भी। तो यहाँ पर बस मैंने वही करे थे। और जब मैं गई है ना उठी, मतलब तैयार हुई थी ना, उसके बाद ही मैंने है ना सूजी में दही वगैरह डाल करके फूलने के लिए रख दी थी, क्योंकि सूजी फूलती है। और मैं आज है ना इडली, मतलब वो फ्राई वाली इडली होती है ना, वो हर्षित को लंच बॉक्स में देने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ना सारी तैयारी कर ली थी और पानी वगैरह दे करके आई हूँ। मंदिर की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। और उसके बाद में यहाँ पर आकर के बस मैंने यहाँ पे जो ये सारे सांचे हैं इडली के, उसमें ना तेल लगा लिया, ग्रीस कर लिया है मतलब कि। और उसके बाद में ना इडली बनाने के लिए रख दूंगी। और ये 15 मिनट लगते हैं, मतलब धीमी, बिल्कुल धीमी आंच पे 15 मिनट में ये बनती हैं। तो बस है ना मैं जब तक ये बनेंगी इतने मैं ना मंदिर में पूजा वगैरह भी करके आ जाऊंगी। तो मैं ऐसा काम करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल बहुत सही लगता है। अगर मैं रोटी सब्जी बनाने बैठती हूँ ना हर्षित के लंच बॉक्स के लिए, तो फिर मेरी
पूजा थोड़ी सी है ना छूट जाती है और फिर मुझे उसके जाने के बाद करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना जो खुद ही बनती रहती है तो उसमें है ना ये रहता है एक कि ना मैं ये बन रही है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। मुझे अपने जीवन में ना मतलब जो चाहिए था ना कि एक सुकून चाहिए था, वो सुकून है ना मुझे अपने भगवान के चरण शरण में मिलता है। अब मुझे ना, मैं आपको पहले भी बताई थी कि ना मुझे अब इससे ज़्यादा चाहिए ना मुझे इससे कम चाहिए। मैं ऐसे ही बस कृषि की सेवा करते हुए दिन रात ऐसे ही बीतती जाऊँ और मेरी ज़िंदगी है ना ऐसे ही बीत जाए। आपने कभी सोचा है कि जब है ना कोई मर जाता है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हम है ना उस व्यक्ति को जला देते हैं, ठीक है? और उसके बाद में ना हम उसके कपड़ों तक को भी जला देते हैं या फिर ना जैसे कपड़े होते हैं तो उनको फेंक देते हैं, दान कर देते हैं, है ना? लेकिन उसने अगर शरीर पर कोई महँगी चीज़ पहनी हो, जैसे कि उसने सोना पहना है या घड़ी पहनी है या कोई हीरा पहना हुआ है, हम उसे नहीं जलाते। उसके द्वारा जो कमाई हुई दौलत है ना, उसको हम नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि ये दुनिया माया की है, आपकी नहीं। यानी कि जो इंसान है ना, हम हमारी नहीं है ये, माया की दुनिया है ये। बस इतनी सी बात को समझने में ना पूरा जीवन निकल जाता है। और जो इस बात को समझ लेता है ना, वो कोशिश करता है कि वो असली कमाई करे, जो मृत्यु के बाद भी है ना उसके साथ जाएगी। मतलब कि आप चाहे फिर कोई सा भी जन्म लें, आपके साथ में वो कमाई जाएगी। वो एक आपने वो भी सुना होगा कि जैसे अमेरिका में है ना पैसों की दूसरी करेंसी चलती है, इंडिया में रुपए चलते हैं, है ना, अलग करेंसी चलती है। ऐसे है ना जो भगवान की दुनिया है, एक अलग दुनिया है, उधर दूसरी करेंसी चलती है और वो करेंसी है ना मतलब होती है कर्मों की। और जब हम कहीं विदेश जाने वाले होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाली करेंसी हम है ना सरकार के द्वारा एक्सचेंज करके और फिर जाते हैं ना। तो ऐसे है ना हमें जाना तो वही है भगवान की चरण शरण में, भगवान को अपना मुंह दिखाना है, तो वो करेंसी भी आपको जोड़नी चाहिए, है ना। भगवान के नाम का जाप आपको करना चाहिए। आप जितना ज्यादा नाम का जाप करेंगे ना, आपकी वो करेंसी है ना बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम आप जरूर से जाप करते रहिए। अच्छा, इडली ना बन गई थी तो मैंने उनको हटा लिया है और दूसरी मैंने बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैं ना फिर ना लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा, उनको स्नान करा लिया था। लड्डू गोपाल जी के आप दर्शन कर लीजिए आज के। और आज क्योंकि बुधवार है तो हरी ड्रेस ही मैं उनको पहनाती हूँ, हरे कपड़े। तो यहाँ पर आ गई थी उनकी पूजा आरती करके, यानी आज मेरी पूजा हो गई है। और उसके बाद में इडलियों को है ना मैं छोटे छोटे पीसेज में काट रही हूँ, मतलब एक के ना 4 पीस कर ले रही हूँ। तो फिर ना उसके बाद में इनको ना छोक दूंगी। और छोकते समय मैं क्या करती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल ले लेती हूँ, उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, यानी कि सरसों के दाने होते हैं, वो डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में ना हल्दी और मिर्ची डाल करके और बस उनको छोक देती हूँ। थोड़ा सा नमक अगर आप छिड़कना चाहें तो छिड़क दीजिए, नहीं तो है ना इडलियों में हम पहले से डाल ही देते हैं। और फिर पाव भाजी का जो मसाला होता है ना, ऊपर से मैं वो जरूर डाल देती हूँ। अगर आपके पास में इडली का मसाला है ना, और सांभर का मसाला, तो वो भी आप डाल सकते हो, तो उससे भी है ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर आप आराम से है ना बच्चों को टिफिन में, लंच बॉक्स में ना दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया लगता है। हर्षित को है ना जो इडली सांभर होता है ना, उससे ज़्यादा ये फ्राइड इडली होती है ना, ये अच्छी लगती है। तो मैं ना उसको यही दे रही हूँ। और वैसे भी स्कूल में सांभर तो खाई वो ले जाएगा नहीं, लंच बॉक्स वैसे ही उसका लीक कर रहा है। तो फिर ना मैं यहाँ पर बस उसके लिए ना यही छोका था मैंने लंच बॉक्स के लिए। और जो आपका ये समय चल रहा है ना, इस समय को आप खूब एंजॉय करिए, खूब एंजॉय कीजिए। कहते हैं कि जो समय का मान नहीं करता है ना, फिर समय भी उसका मान नहीं करता है ना। जो समय होता है ना वो सबको हरा देता है। काल बड़ा बलवान सबको नाच नचाए, पांडु पुत्र भी मांगते भिक्षा घर घर जाए। तो जो समय है ना, उसने तो है ना पांडु पुत्रों को भी भिक्षा मांगने पे मजबूर कर दिया था, जबकि वो कितने ज्यादा धर्म के अनुगामी थे। हम लोग तो उनके आगे क्या ही है ना। तो जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, उनको सहते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। रिश्ते भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। आप है ना अभी बच्चों को, मतलब जो समय आपका चल रहा है ना बच्चों के साथ में, वो आप उस समय के एक एक पल को जिए, मतलब जियो, मतलब क्योंकि है ना ये समय वापस नहीं आने वाला है। वो कहते हैं ना किसी चीज को डिलीट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपलोड करने में बहुत समय लगता है। यानी मिटाना बहुत आसान है, लेकिन बनाने या सर्जन करना मुश्किल है। विसर्जन करना बहुत आसान है। एक बिल्डिंग को है ना बनाने में है ना सालों लग जाते हैं, लेकिन मिटाने में कुछ पल ही लगते हैं। एक दिन में ही वो गिर के हो जाती है। और यही बात है ना रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए ना समय, सम्मान और मेहनत लगानी पड़ती है। तो आप बस यही है ना अपने परिवार को देते रहिए। देखिए आपके परिवार में कैसे एकता, खुशहाली रहती है ना।
पूरा घर का माहौल जो है वो एकदम ही बदल जाएगा। और बड़ा मिटाने वाला नहीं होता है, बड़ा बनाने वाला होता है। यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है मैं रख रही हूँ पलंग में, कपड़े मतलब बेडशीट वगैरह जो है मैं इधर ही रखती हूँ, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे सार संभाल कर रही हूँ। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।